आज की इस वीडियो में हम पिछले वीडियो की तरह गाड़ी से संबंधित कुछ बहुत ज़रूरी बातें बहुत कम समय में करते हुए फिर आगे हम गाड़ी को ड्राइव करते हुए शेयर करेंगे। कैसे हम गाड़ी को सेफली चलाएं, कैसे गाड़ी को चलाने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गाड़ी में आने के बाद आप देखेंगे, चेक करेंगे, बहुत बार क्या होता है, चाबी निकालने के बाद हल्का भी अगर हम स्टीयरिंग को घुमा देते हैं तो स्टीयरिंग लॉक रहता है, उसको चाबी लगना मुश्किल होता है। इसके लिए तरीका है स्टीयरिंग लॉक को तोड़ने का कि इसे आप जो है हल्का सा मूव करें, मूव करने के बाद वो चाबी लग जाता है, ऐसा लगता है। गाड़ी को फिर इग्निशन मोड में डालते हैं तो इग्निशन मोड में डालने पर गाड़ी में पावर सप्लाई शुरू हो जाता है। गाड़ी में घुसते ही कुछ बातों को चेक करेंगे कि गाड़ी का जो क्लच है वो न्यूट्रल में है कि नहीं, एयर आपका जो हैंड ब्रेक है वो लगा हुआ है कि नहीं। हैंड ब्रेक खोलने का तरीका जो है उसके पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले गाड़ी में आने के बाद जो क्लच सिस्टम है नीचे आपको पैर की तरफ राइट साइड का जो रहता है वो आपका होता है एक्सीलेटर। इससे गाड़ी को एक्सीलेट करते हैं, गाड़ी को तेज करते हैं। एक्सीलेटर जो है वो बहुत सावधानी से चलाना चाहिए, बहुत सावधानी से उसको प्रेस करना चाहिए, क्योंकि उसमें चूक होने पर गाड़ी बहुत तेज़ी से आगे जाकर किसी चीज़ से टकरा सकती है। इसको हम लोग ABC के नाम से जानते हैं। ए फॉर एक्सीलेटर जो आपके राइट लेग की तरफ है, B फॉर ब्रेक जो गाड़ी को ब्रेकिंग के लिए काम आता है, और C फॉर क्लच। क्लच का इस्तेमाल कंटिन्यूअस होता है, इसलिए एक पैर जो है क्लच पर हमेशा बना रहता है। लेकिन गियर चेंज करते समय अगर आप क्लच को पूरी तरह से प्रेस नहीं करते हैं तो इसमें क्या है, आपको गियर हो सकता है लगे ही नहीं गाड़ी का, और या फिर गाड़ी जो है रुक झटके के साथ बंद हो, इस टाइप की भी संभावना रहती है। तो इसलिए आप इसको लेफ्ट लेग जो है आपका वो क्लच पे रखें, राइट लेग जो है वो पिवट पॉइंट पर, यानी कि ब्रेकिंग और एक्सीलेटर के दोनों के बीच रखें और उसको मूव करते रहें, शिफ्ट करते रहें, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच जो है गाड़ी। अच्छा, कुछ बातों का और ध्यान रखिए कि गाड़ी जब आप रोकते हैं तो रोकने में सबसे पहले जो है आप ब्रेक को दबाएंगे नहीं, पहले सबसे पहले आप क्लच को दबाएंगे। क्लच को दबाने के बाद ही ब्रेकिंग करेंगे, तो इससे गाड़ी सडन में नहीं रुकेगी और गाड़ी बंद होने की संभावना रहेगी। अगर आप किसी भी स्पीड में है, गियर 2, 3, 4, अगर सडन ब्रेक दबा देते हैं क्लच दबाने के पहले तो गाड़ी झटके देकर बंद हो जाती है। और एक्सीलेटर पहले छोड़ना चाहिए, ब्रेकिंग के पहले एक्सीलेटर को छोड़ना जरूरी है। यहाँ पर जो है गियर सिस्टम जब आप चेक कर लेते हैं तो सब ध्यान रखिए कि गाड़ी जो है दो गियर 1 और रिवर्स गियर, इन दो गियर में जो है गाड़ी में एक्सीलेटर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। गियर 1 बहुत पावरफुल गियर में जाना जाता है। अगर आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो कोशिश करें गियर 1 में स्टार्ट करें और पहले धीरे धीरे ब्रेक को छोड़ें। गाड़ी चलाने के लिए पहले धीरे धीरे ब्रेक को छोड़ेंगे, फिर क्लच को धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे, हाफ क्लच, और जैसा जरूरत है उसके अनुसार क्लच को धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे तो गाड़ी खुद ही मूव करने लगेगी। वैसे ही बैक गियर में जो है, जिसको रिवर्स गियर बोलते हैं, उस गियर में भी आपको गाड़ी का एक्सीलेटर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से उसको जब आप ले रहे हैं तो पहले ब्रेक को धीरे धीरे छोड़ते जाएं, उसके बाद क्लच को अंदाज लेकर पूरी तरह से रिलीज करते रहें। गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं, पावर ऑन करते हैं, उसके बाद क्या है, हैंड गियर को फ्री करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर एक बटन होता है प्रेस करने का, लेकिन इसको खोलते समय पहले प्रेस नहीं करते हैं, पहले ऊपर की ओर हल्का लेते हैं, फिर बटन दबा कर नीचे की ओर कर देते हैं। ये आपका हैंड ब्रेक फ्री रहता है, यानी सेकेंड सेफ्टी मीटर जो गाड़ी का है वो क्लियर होता है और गाड़ी आपको चलने के लिए, गाड़ी मूवमेंट के लिए रेडी होती है। गियर लगाने का तरीका है, इसको प्रेस करें हल्का और ऊपर की ओर कर दीजिए, हैंड गियर लग चुका है। तो स्पीडोमीटर दिखता है जिसमें जो मैंने बताया था कि मान लिया गियर 1 में चलते हैं तो 10 से 20 तक खुद स्पीड रहता है गाड़ी का, तो आप वहां से देख सकते हैं। जब 20 और उससे प्लस जाने लगती है गाड़ी तो आपका गाड़ी एक अलग तरह का भारी साउंड करने लगेगा, इसका मतलब वो बता रहा है कि गाड़ी का गियर चेंज करने की आवश्यकता है। तो फिर वापस गाड़ी को गियर 2 में शिफ्ट करें, फिर 20 से 30 तक वो गाड़ी दो गियर में चलती है, और फिर गाड़ी अगर आप उससे अधिक स्पीड में लेकर जाने लगते हैं, कोशिश करते हैं, तो गाड़ी में एक भारीपन का साउंड आता है। ये बताता है कि गाड़ी का या तो गियर शिफ्ट करने की आवश्यकता है अथवा उसका स्पीड कम करने की जरूरत है। तो अगर गाड़ी आप फिर उसी तरह से आप 3 गियर 4 गियर शिफ्ट करते जाते हैं, और 4 गियर में गाड़ी जो है आपको 40 से 60 तक का स्पीड में जा सकती है। वैसे ही 5 गियर में जो है आपको और हाईएस्ट लिमिट जो है गाड़ी का स्पीड का जो है वहाँ तक जाती है। हालांकि सेफ जोन में सेफ स्पीड में चलाना गाड़ी सही रहता है। इसमें देखेंगे आप राइट मिरर की तरफ से आपको रोड का जजमेंट मिलता है। राइट मिरर में हमारा पीछे का जो हैंडल है वो दिखना चाहिए गाड़ी का, और पीछे कितना एरिया दिख रहा है, उसमें रोड में खाली कितनी स्थिति है, किस किस तरह की गाड़ी की पार्किंग है और कैसा पोजीशन, उसके अनुसार हम गाड़ी को चलाते हैं। राइट पोजीशन से लेने से गाड़ी का जो किसी तरह का वाल पेड़ ऐसे में स्क्रैच होने, नाली में गिरने, इन सब की संभावना नहीं रहती है, तो इन सब चीज़ का जजमेंट है। वैसे लेफ्ट
की तरफ से लेफ्ट मिरर से जजमेंट लेते हैं कि हमारा उस तरफ कौन आ रहा है, किस तरफ की गाड़ियाँ हैं, अगल बगल किस तरह का माहौल है जिसमें क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ का ध्यान देते हैं। और इस तरह से फिर हम गाड़ी को ड्राइविंग में कुछ कुछ बातों का ख्याल रखते हुए हम ये कर सकते हैं। इस तरह से स्मूथली चलाते समय आप टर्निंग में ध्यान देंगे कि गाड़ी जो है, व्हील हमारा प्रॉपर जितना स्पेस है, रोड है अवेलेबल है, उसके अनुसार टर्न हो रहा है कि नहीं। अगर गाड़ी प्रॉपर टर्न कर रहा है तो आप स्टीयरिंग को एक जगह पे रोक सकते हैं, अथवा अपने ज़रूरत के अनुसार गाड़ी का स्टीयरिंग को मोड़ते हुए आप प्रॉपर रोड पे आप उसका टर्निंग देंगे। गाड़ी में जैसे आप देख रहे हैं रोड सामने की ओर है, तो इसमें हम मिरर से जजमेंट देखेंगे। जैसे ये गाड़ी में धीरे धीरे सड़क पे आया तो लेफ्ट मिरर से देखेंगे कि लेफ्ट की तरफ मेरा कितना स्पेस छूट रहा है, और राइट के मिरर से देखेंगे कि हमारा राइट की तरफ कितना स्पेस छूट रहा है। जैसे राइट की तरफ मेरा अच्छा स्पेस बचा हुआ है, गाड़ी नॉर्मली टर्न करते समय जो है, अगर गाड़ी में लेफ्ट टर्न करने वाला हूँ तो मैं राइट की तरफ थोड़ा अधिक लेकर जाऊँगा, फिर उसके बाद लेफ्ट की तरफ टर्न लूँगा। अगर गाड़ी मेरी टर्न हो रही है प्रॉपर तो ठीक है, तो स्टीयरिंग का उसके अनुसार ही जो है अधिक घुमाव, अधिक मोड़ना, अधिक टर्न करना जरूरी होता है। अब अगर गाड़ी टर्न होती है उसके बाद स्टीयरिंग को वापस सीधा कर लें। नॉर्मली टर्निंग पोजीशन में गाड़ी को स्पीड कम रखें ताकि वो गाड़ी आपके कंट्रोल में रहे और किसी तरह का कोई परेशानी ना आए। गाड़ी सीखते समय अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। गाड़ी प्रैक्टिस करने से आप परफेक्शन पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चूक आदमी के लिए लाइफ के लिए फैटल साबित हो सकता है और लाइफ रिस्क में आ सकता है। इसलिए गाड़ी चलाते समय इन सब बातों का बिल्कुल विशेष ध्यान दें। गाड़ी का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक गियर क्लच का प्रैक्टिस करें, और इस तरह से अपनी गाड़ी की ड्राइविंग को खुद के लिए भी सेफ बनाएं और औरों के लिए भी सेफ बनाएं। ब्रेक को लगाने के लिए जब गाड़ी आप खड़ी करते हैं या फिर कहीं भी लगता है कि धारण में गाड़ी मूव कर सकती है, तो बस इस बटन को हल्का प्रेस करें, ऊपर की ओर ऐसे लगा दें। इस तरह से आप अपने पैर को फ्री कर सकते हैं और गाड़ी मूव नहीं करेगी। साइड में बना ये आपको पैन जो सिस्टम बना हुआ है या हैंडल, इसको आप जब आगे को मूव करते हैं तो गाड़ी आपको मूव करते हुए आगे राइट साइड की ओर है, तो इसलिए ये सिग्नल देता है कि आप राइट साइड, गाड़ी इंडिकेटर ऑन होता है कि आप गाड़ी राइट साइड मोड़ने वाले हैं। जब आप इस हैंडल को नीचे की ओर मूव करते हैं तो ये क्या है, आपका लेफ्ट साइड की ओर देता है कि आप लेफ्ट साइड गाड़ी इस तरफ मूव करने वाले हैं। वैसे यहाँ लट्टू जो बना है, इसके थ्रू आप लाइट को जो है ऑन कर सकते हैं, डीपर डिमर, इस टाइप से आप हाई लाइट यूज़ कर रहे हैं, लो लाइट यूज़ कर रहे हैं, इस टाइप से उसको मूव कराकर आप उसको यूज़ करते हैं। गाड़ी में इस तरह का एक लीवर बना होता है जो गाड़ी के बोनट अगला हिस्से को खोलने के लिए यूज होता है। इसको नॉर्मली एक बार या दो बार ऐसा प्रेस करने का सिस्टम होता है अलग अलग गाड़ियों में। उसको ऊपर खींच लेते हैं तो बोनट का पार्ट, आगे का पार्ट खुल जाता है। उसमें ही आपका गाड़ी का इंजन, बैटरी इत्यादि होता है। कार्बोरेटर भी उसमें होता है जिसमें पानी डालकर इंजन को ठंडा करने के लिए काम आता है। गाड़ी में जो यहाँ पर वाइपर होता है, वो वाइपर में भी पानी सप्लाई वहीं से आता है। आजकल की गाड़ियों में जो स्टीयरिंग है वो पावर स्टीयरिंग आता है, लेकिन पहले की गाड़ियों में जो नॉर्मल स्टीयरिंग रहता था, और पावर स्टीयरिंग में भी इसमें एक ऑयल लगता है जिसको हम लोग स्टीयरिंग ऑयल बोलते हैं। अगर वो ऑयल कम रहता है तो गाड़ी की स्टीयरिंग जो है बहुत हार्ड होती चली जाती है। वो ऑयल भी जिसको हम लोग टीकू ऑयल के नाम से अथवा स्टीयरिंग ऑयल के नाम से जानते हैं, उसको आगे की ओर बोनट की साइड में ही भरा रहता है, जिससे स्टीयरिंग फ्री और आसानी से गाड़ी चलती है। ये जो है आपको वाइपर को यूज़ करने के लिए बटन आप हैंडल का यूज़ होता है। अगर आप बारिश हो रही है तो आप बिना पानी को इस गाड़ी में स्टोरेज पानी को ऊपर छोड़े हुए क्लीन कर सकते हैं, लेकिन अगर बारिश हो रही है तो उसमें आप जस्ट वाइपर का बटन को ऑन करते हैं तो इसमें पहले सिंगल स्पीड में यानी कि कम स्पीड में वाइपर आपके आगे की स्क्रीन को साफ़ करता है, फ्रंट स्क्रीन को। बाद में जब वाइपर 2 में डालते हैं तो ये फास्टली साफ़ करता है। कोशिश करें कि अगर बारिश ना हो रही हो, क्लीन करने में बिना पानी डाले या बिना पानी गाड़ी में जो स्टोरेज सिस्टम होता है उसको छोड़े, वाइपर से साफ ना करें, क्योंकि रबड़ से भी आगे का फ्रंट स्क्रीन पे स्क्रैच आने की संभावना होती है और जिसमें आपको विजिबिलिटी आपका इफेक्ट करेगा और आपको परेशानी होगी। कुछ गाड़ियों में ऐसा एक बना रहता है बटन, जिसे खींचते हुए आप पेट्रोल के जो टैंक का जो सिस्टम है उसको खोलते हैं और उसमें फिर पेट्रोल डीजल जो भी है फिलिंग होता है और वापस फिर गाड़ी को आप यूज़ के लिए रेडी हो जाता है आपका। गाड़ी के पिछले हिस्से डिक्की को खोलने के लिए इस लीवर का इस्तेमाल होता है। इसको आप खींचते हैं तो फिर पीछे डिक्की खुल जाता है। आप डायरेक्ट बटन से प्रेस करते हुए गाड़ी के सभी गेट को और ये को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ से इससे लॉक होगा, इससे अनलॉक होगा। अगर पैनल का यूज़ कर रहे हैं तो पैनल के थ्रू, अदरवाइज फिर आप यहाँ पर जो दिया गया बटन सिस्टम है, जो आपका स्विच सिस्टम है, उससे आप लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। गाड़ी को सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले आप ध्यान रखिए कि आप
सीट बेल्ट को ठीक तरह से लगा लें। सीट बेल्ट सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी होता है और इसी की यूज़ करने से ही फिर हमारा एयर बैग्स खुलता है। ज़्यादातर गाड़ियों में अगर किसी तरह का एक्सीडेंट की संभावना बनती है, गाड़ी बहुत फास्ट अगर आपका बॉडी मूव करता है, आगे को जर्क करता है, तो उसमें एयर बैग्स खुलते हैं। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करने के पहले क्लच को दबा लें। क्लच दबाते हुए आप इग्निशन मोड में गाड़ी को लेंगे। जब पावर सिस्टम ऑन हो जाता है फिर ब्रेक को हल्का दबाते हुए गाड़ी को स्टार्ट करें। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आप एक बात का खास ध्यान रखें कि आपका हैंड ब्रेक फ्री होना जरूरी है, नहीं तो इससे आपको क्लच के जलने की संभावना रहेगी, गाड़ी में ब्रेक भी खराब होने की संभावना होती है। तो इसके लिए क्या करें, पहले ऊपर की ओर हल्का बैक साइड ले, फिर हल्का प्रेस करके छोड़ दे। इस तरह से आपका हैंड ब्रेक फ्री हो चुका है। गाड़ी को चेक कर ले, अगर ये न्यूट्रल में है उसके बाद गियर 1 को दबाएं। जैसा कि मैंने बताया था, गियर 1 और रिवर्स गियर में आपको एक्सीलेटर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस सिंपली आप इसमें गियर 1 में ले गाड़ी को और पहले धीरे धीरे इसमें ब्रेक को छोड़ देंगे, उसके बाद क्लच को अंदाज से धीरे धीरे छोड़ेंगे ताकि गाड़ी हल्का हल्का मूव करना शुरू कर दे। और प्रैक्टिस करते हुए हम इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए परफेक्शन पा सकते हैं और उसके बाद फिर ट्रैफिक वाली जगहों पे गाड़ी चलाना चाहिए। दिन के समय गाड़ी चलाना थोड़ा सेफ होता है, उससे भी ज़्यादा टफ होता है रात के समय गाड़ी चलाना, क्योंकि रात के समय गाड़ियों को पूरी तरह से आपको अंदाज़ा नहीं मिल पाता है आसपास की गाड़ियों का, अगल बगल से कब किधर से सडन कौन सी गाड़ी आती है। तो पहले आप दिन के समय अपने आप को पहले प्रैक्टिस करते हुए परफेक्ट कर लें, उसके बाद फिर रात के समय लाइट में गाड़ियों को चलाने का प्रैक्टिस करें और इस तरह से आप कंप्लीट अपने आप को एक अच्छा ड्राइवर, स्किल ड्राइवर के रूप में डेवलप कर सकते हैं। हालांकि मैंने ये वीडियो कुछ मिनट्स का बनाया है, लेकिन गाड़ी चलाने के कुछ टिप्स देने के बाद ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से करते हुए बिल्कुल तुरंत भर में परफेक्ट एक स्किल ड्राइवर बन सकते हैं। गाड़ी एक्चुअली बहुत प्रैक्टिस की चीज़ है। गाड़ी में थोड़ा सा चूक, एक क्षणिक चूक भी है आदमी के लिए लाइफ के लिए फैटल साबित हो सकता है, एक एक्सीडेंट को जन्म दे सकता है और जिससे हम काफ़ी लंबे समय तक लिए परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके गाड़ी को चलाइए और स्टार्टिंग के शुरू के साल 2 साल तक तो बिल्कुल सेफ्टी जोन में चले, बिल्कुल सेफली गाड़ी चलाएं, हर तरह से प्रिकॉशन और ये सब का ध्यान रखते हुए चलाएं, ताकि आप हर हाल में खुद को सुरक्षित रखें, अपने परिवार के लिए और इस समाज के लिए और आसपास के चलाने वाले सभी ड्राइवर्स को भी सुरक्षित रख सकें। किसी दूसरे की भी सेफ्टी के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए आप पहले खुद को एक स्किल ड्राइवर के रूप में डेवलप करें, तभी गाड़ियों को फिर रेस ड्राइविंग या फिर बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक वाली जगहों पर गाड़ी चलाने का कोशिश करें। इस वीडियो में हम लोगों ने बेहद यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के बारे में बहुत कम समय में बात किया है। उम्मीद है आप सबको वो वीडियो पसंद आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।